अब मैं आता हूं किस पर, बेंजीन वालों पर। बेंजीन वाले भी पूछे जाते हैं काफी ज्यादा, तो ठीक है जी। सेंटर पे मैंने ले लिया है बेंजीन। लो जी, इसका नाम नहीं पता होगा तो आप पूछ लेना। बेंजीन से बाकी चीजें कैसे बनाओगे? ठीक है, ये मैंने ले लिया बेंजीन, बेंजीन। आइए समझते हैं कहानी को। बेंजीन को, बेंजीन की क्रिया अगर मैं किससे करा दूं, Cl2 से करा दूं। बेंजीन की क्रिया अगर मैं Cl2 से करा दूं FeCl3 के साथ, अंधेरे में, अंधेरे में, तो ये बनकर क्या होता है तैयार, बताना। पहले हम फिर बेंजीन की करेंगे, फिर हम बैक टू बैक सारे क्वेश्चन करके देखेंगे। HCl नहीं लगा सकते, HCl लगाओगे तो ZnCl2 लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, HCl नहीं लगाओगे, HCl लगाओगे तो ZnCl2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। एक बड़ा सा पेज ले लो और साथ साथ करते रहो। ठीक है, ओके। बताओ जी, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं? कोई तरीका बताइए जल्दी से। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, जिसका नाम आपको याद नहीं हो पा रहा होगा मैं नीचे लिख दूंगा। अगर नाम याद है मेरे साथ बस एक पेपर बना लो और दो पेपर साथ में रखना, नाम वाली भी क्रिया और ये दो पेपर साथ में रखो, चुटकी बजा के निपटा देंगे, चुटकी बजा कर निपटा देंगे। तो अगर मैं इसको क्लोरोबेंजीन को इसमें OH में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे लेना पड़ेगा NaOH, NaOH, H प्लस, ज्यादा तापमान और ज्यादा दाब। ये कौन सा प्रक्रम है, ये डॉस प्रक्रम है। तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बनकर तैयार हो जाएगा। सोच के बताओ, अगर मुझे फिनॉल से सीधा क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो, मुझे फिनॉल से सीधा क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझा तो मैं हुई नहीं रे बेटा। मैं कह रहा हूं पहले एक पेज पर इन सारे समीकरण को लिख लो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। इसमें समझ नहीं क्या है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है Cl2 FeCl3 मिलाओ, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है कास्टिक सोडा H प्लस मिलाओ। मैं इसको दोबारा चाहता हूं कि भैया OH की जगह Cl आ जाए तो PCl5 लगाओ। इसमें समझना ही क्या है, पहले करोगे तभी तो समझ में आएगा, या फिर ऐसे ही लिखते ही समझ जाओगे? इसको जितनी बार लिखोगे, दो बार जितनी बार, तीन बार जितनी बार लिखोगे, सब कुछ दिमाग में आएगा। तो क्या हो जाएगा, PCl5 हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? बहुत आसान तरीका होता है जब मैं फिनॉल से जिंक बनाता हूं। अब देखो सारी समीकरण आपको याद भी होती चली जाएगी। बताओ, फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है? आराम से देखो, यहीं से घुमा दूंगा सारा, यहीं से घुमा दूंगा सारा, और इसी में से ही सारा मिल जाएगा, नाम वाली अभिक्रिया और इसमें से एक एक करके याद करनी है। एक ऐसा अभिक्रिया याद करो, फिर ये अभिक्रिया याद करो। एक दिन आपके पास में दे रहा हूं, एक दिन में ये पूरा पेपर याद कर लो, चार्ट पेपर। एक दिन में जिसने पूरा चार्ट पेपर याद कर लिया, ये वाला, वो अभिक्रियाओं का राजा बन गया आज, आज ही आज। तो ये यहां से यहां पर क्या लगा दिया, जिंक लगा दिया है, यानी कि जिंक डस्ट लगा दी है। जिंक को लेकर गर्म कर दो, सीधा बेंजीन बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछ लूं, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो बताओ आप क्या कहने वाले हो? लो, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो बताओ, कॉपी पे लिखकर बताओ कैसे करोगे। आदित्य कर सकते हो बेटा? ओके, अब मुझे बताओ, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन? हाँ, कोई नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो? तो सबसे पहले Cl को तो सीधा इसमें नहीं बदल सकते, Cl से सीधा बेंजीन तो हटा नहीं सकते, तो मुझे पहले क्लोरो से क्या बनाना पड़ेगा? सोचिए, देखो, सबसे पहले मुझे क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना पड़ेगा, देखो ना, सीधा तो डायरेक्ट नहीं आ सकते। ओके, तो सबसे पहले देखो भैया, क्लोरोबेंजीन से सीधा बेंजीन नहीं बना पाओगे, तो क्लोरोबेंजीन से पहले क्या बना लो, फिनॉल बना लो। क्लोरोबेंजीन से क्या बना लो, फिनॉल बना लो, और फिनॉल से बेंजीन बना लो। अब पता होना चाहिए आपको, मिला दो भैया कास्टिक सोडा H प्लस, डॉस परिक्रम करा दो, और इसमें लगा दो जिंक, बन गया दो अभिक्रियाओं में। है, ऐसा होता है? अच्छा, और बताओ सर, फिर तो मजा आ रहा है, धीरे धीरे मजा आएगा, ऐसा नहीं। चलो जी, अब देखो, अगर मैं इसमें नाइट्रोबेंजीन NO2 लगाना चाहूं तो बताओ कौन से अम्ल से क्रिया कराऊं? अगर मैं NO2 लगाना चाहूं तो बताओ कौन से अम्ल से क्रिया कराऊं? ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, बताओ सरकार।
अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो कौन से अम्ल से क्रिया करा सकते हैं? तो अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे HNO3 लेना होता है। याद आया कुछ? कहीं भी NO2 लगाना है बेंजीन के छल्ले पर, ऑर्थो पैरा कहीं भी NO2 लगाना है, HNO3 ले लो। HNO3 के साथ थोड़ा सा H2SO4 लेना होता है, कुछ बूंदे। इस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। होगा एनिलीन बनाने के लिए मुझे यहां से क्या करना होगा, जल्दी से बताओ सरकार। देखो मजा आ जाएगा आज। एक साथ मत देखना इसको, एक साथ देख लोगे चक्कर आ जाएंगे, इसलिए एक एक करके मेरे साथ चलो। मेरे साथ एक एक करके चलो, एक साथ देख लोगे चक्कर आ जाएंगे। PDF से कतई मत पढ़ना इसके, खुद बनाओ खुद लिखो। सामने अभिक्रियाओं का यही अस्तित्व है। तो अगर NO2 से NH2 लाना है तो ऑक्सीजन हटाकर हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, तो इसका अपचयन करना पड़ेगा, यानी कि SnHCl। NO2 से NH2 में लाने के लिए अपचयन करना पड़ेगा, SN नहीं 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 नहीं, नहीं गलत कर रहे हो साक्षी तिवारी। मैं NH2 बनाना चाह रहा हूं, N2Cl नहीं बना रहा। SnHCl NO2 से क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ओके जी, तो एक एक करके अभिक्रिया जाना है। पहले ऐसे जाओ, बेंजीन से NO2 लाना है नाइट्रोबेंजीन, तो ये नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो अपचयन कराना पड़ेगा। अब वही वाली बात, सीधी सी बात, अगर मैं इसमें N2Cl बनाना चाहूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अगर प्यारे बच्चों मैं N2Cl बनाना चाहूं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अब बताओ क्या करूं? किसी बच्चे को याद है? ये वाली अभिक्रिया तो नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब नाम वाली अभिक्रिया भी नहीं पढ़ी और चैप्टर भी नहीं पढ़ा। जी सचिन यादव, माफ कर दो हमें भैया, पैर दिखा दो, मैं पैर छू लेता हूं, ठीक है? हाइट कम करने के लिए या तो पैर कटवाने पड़ेंगे नीचे से, या फिर समझ जाओ। कैसी बातें करते हो, बिना सर पैर की बातें है नहीं है? ठीक, तुम अपने पैर दिखा दो, मैं पैर ही आकर छू ले रहा हूं। इतना इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, वो बच्चा कह रहा है हाइट कैसे कम करें। हो सकता है, पॉसिबल है। हाइट बढ़ाने का तो चलो कंसेप्ट समझ में भी आता है, उस पे बढ़ई पे चले जाओ, वो झांग देगा नीचे से। ठीक, तो एनिलीन, और ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। क्या लेना पड़ेगा, NaNO2, NaNO2 और HCl, ये ले लीजिए, N2Cl बन जाएगा। अब यहीं से खेला शुरू होता है, अब यहीं से खेला शुरू होता है। अब यहीं से ही N2Cl ने कसम खा ली कि अब मैं एक एक करके सबको लपेटूंगा। चलिए N2Cl, अब N2Cl से अगर मैं सीधा बेंजीन बनाना चाहूं तो भाई H3PO3 लेकर गर्म कर दो, H3PO3 लेकर गर्म कर दो, या अल्कोहल मिलाकर गर्म कर दो। अगर मैं N2Cl से क्लोरोबेंजीन बनाना चाहूं तो सेंड में अभिक्रिया याद है, CuCl HCl ले लो। और अगर मैं इस N2Cl से सीधा फिनॉल बनाना चाहूं तो गर्म पानी ले लो, गर्म जल, एक तीर से 3 निशाने। कितना गजब सा काम है। H3PO3 या अल्कोहल ले लो, या अल्कोहल ले लो, C2H5OH, इसके साथ मिलाकर थोड़ा सा गर्म कर दो, बेंजीन तैयार। CuCl HCl ले लो, क्लोरोबेंजीन तैयार, इसमें गर्म पानी मिला दो, फिनॉल तैयार, फिनॉल तैयार। लो, 2-3 रिएक्शन और है, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराएंगे, CH3Cl AlCl3 की उपस्थिति में, ये बनकर आता है प्यारे बच्चे टॉलुइन, ये बनकर आता है टॉलुइन। इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन बनता है। इसका ऑक्सीकरण करा देंगे O2V2O5 के साथ, तो ये बनेगा बेंजोइक अम्ल, ये बनेगा बेंजोइक अम्ल COOH। यहां से सोडा लाइम मिला दो, COH को कभी भी खत्म करना हो सोडा लाइम मिला दो, बेंजीन बनकर दोबारा तैयार। सोडा लाइम मिला दो, बेंजीन फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपको याद रख लेनी है, ये आपको याद रख लेनी है। और आप फिर से देखो CH3 से क्या 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 बना सकते हो, ऊपर की चैन फ्री है। ठीक है सरकार, चलिए ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, लेकिन आपने अगर बना लिया है, आपने अगर ये बना लिया है तो बिल्कुल रेडी हो आप। इसका वही कार्बोक्सिलिक से अगर आप चयन करोगे एल्डिहाइड बनेगा, प्रबल अपचयन करोगे अल्कोहल बनेगा। ये ऊपर वाली वैसे ही काम करती है जैसे आप उसमें करते हो खुली श्रृंखला में, याद है? चलिए क्लियर है?